तुम्बाड मूवी जो आजकल सिनेमा घरों में चल रही है, मैं फिल्म की बात नहीं करूंगा। आज तुम्बाड मूवी के कुछ ऐसे अनकहे अनसुने पहलू आपको बताऊंगा जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुने होंगे। हॉरर फिल्म की दुनिया में तुम्बाड फिल्म जैसी शायद ही कोई फिल्म कभी बनी हो और शायद ही कभी बने। पर इसके पीछे की मेहनत, इसके पीछे की लगन, निर्देशक का बलिदान, ये सब जानना जरूरी है। तुम्बाड का मतलब होता है गोलमोल या गोल मटोल शरीर वाला एक प्राणी या व्यक्ति। तुम्बाड का एक दूसरा अर्थ भी है। महाराष्ट्र के कोकण प्रांत में एक छोटा सा गांव या कस्बा कहें, उसका नाम तुम्बाड है। उसी के आधार पर यह फिल्म बनाई गई। पहली बार तुम्बाड फिल्म 2018 में रिलीज हुई थी और इस समय ये मूवी ज्यादा कलेक्शन नहीं कर पाई। अब 6 साल बाद 2024 में 23 सितंबर इसी महीने में दोबारा इस फिल्म को रिलीज किया गया और फिल्म ने इस बार बेहतरीन प्रदर्शन किया। दर्शकों को फिल्म बहुत पसंद आई। इस फिल्म के डायरेक्टर की बात करें तो 45 वर्षीय राही अनिल वर्बे जी इस फिल्म के डायरेक्टर हैं और उनको इस फिल्म को बनाने में 15 साल का संघर्ष करना पड़ा। सोचिए आप, एक मूवी को बनाने में एक व्यक्ति को 15 साल का संघर्ष करना पड़ा तो उसके साथ क्या क्या बीता होगा, उसने किस किस परेशानियों का सामना किया होगा। और एक ही प्रोजेक्ट पे 15 साल तक काम करना, ये भी काबिल तारीफ है। अनिल वर्बे जी की पहली लघु फिल्म थी मांझा। इसके बाद इन्होंने तुम्बाड मूवी बनाई। अब महाराष्ट्र के छोटे से गांव का तुम्बाड है। ये जगह देवी देवताओं द्वारा शापित है क्योंकि गांव वालों ने एक मंदिर बनवाया और वो उसमें हस्तर की पूजा करते थे। हस्तर पूर्ति की देवी की संतान थी। पूर्ति की देवी कौन? जो गेहूं, अनाज, धन, ऐश्वर्य, अनगिनत दौलत की मालिक होती हैं और देने वाली होती हैं, उन्हें पूर्ति की देवी कहते हैं, जो हर चीज की पूर्ति करते हैं। उन्हीं की संतान थी अस्तर। पर अस्तर जो उनकी संतान थी बहुत लालची थी। उसने देवी का सारा सोना हड़प लिया, सारा अनाज हड़प लिया और अकेले सब हड़प कर लिया। अब सभी देवता शापित गुस्सा हो जाते हैं और उसे ऐसा करने से रोक दिया जाता है और हस्तर को छोटे छोटे तिनकों में बांट देते हैं। अब देवी की पहली संतान थी, इसलिए देवी ने एक शर्त रखी कि तुम्हारे प्राणों को बचा लिया जाएगा, पर उसकी शर्त एक है कि तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा और तुम्हें सब लोगों को तुम्हें भूलना होगा, कोई जान ना पाए कि हस्तर कोई है। ये बात तय हो गई। देवी ने उसकी जान बचा ली, अपने पुत्र की। पर गांव वालों ने हस्तर का एक मंदिर बनवा दिया और उसे पूजने लगे और देवी देवता उससे नाराज हो गए क्योंकि शर्त यही थी और गांव शापित हो गया। अब कहते हैं कि हस्तर ने खुश होकर अपना सारा सोना उस गांव में जो मंदिर था उसको अर्पित कर दिया। पर वो सोना, खजाना मंदिर में कहां था, किस जगह था, इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। अब उस खजाने की तलाश में जो मंदिर में गया, वो मंदिर से लौटकर कभी वापस ही नहीं आया। एक गिरीश नाम का पंडित होता है, वो हस्तर की खूब पूजा करता है। खजाने के लालच में एक दिन वो मंदिर में पूजा करके लौट रहा था, तब उसे एक जानवर दिखता है जो आधा भेड़िया आधा इंसान होता है। वो उसको, पंडित को पकड़कर हस्तर की मूर्ति के पास ले जाकर पटक कर भाग जाता है। अब पंडित जब देखता है कि चारों तरफ उसके सोने की बोरियां रखी हुई हैं, वो जैसे ही सोना उठाने वाला होता है तभी कंकालों की एक फौज हाथों में मशाल लिए वहां पहुंच जाती है और पंडित को आग लगा देती है। पंडित मंदिर से बाहर की तरफ भागता है तो गांव शापित था, बारिश होती थी तो बारिश होने लगती है। पंडित अधजली हालत में बच जाता है। अब वही पंडित मंदिर के बाहर बैठकर सबको अंदर जाने से मना करता और कहता कि अंदर मत जाना, नहीं तो हस्तर आ जाएगा, और सबको हिदायत देता। और वो सोना आज तक किसी को नहीं मिला। अब आप सोचेंगे कि इस मूवी को बनने में इतना समय क्यों लगा, इतना समय क्यों बीत गया, तो इसकी कहानी भी सुन लीजिए। यही इस स्टोरी का मेन पार्ट है जिस वजह से मुझे स्टोरी सुनाई। बचपन में 19 साल पहले ये कहानी डायरेक्टर साहब ने 1993 में सुनी थी। उस समय बचपन था, इंटरनेट, यूट्यूब, इन सब का जमाना नहीं था और पहला ड्राफ्ट उन्होंने 1997 1977 में 18 साल की उम्र में लिखा।
अब 2009 से 2010 के बीच 700 पन्नों की कहानी उन्होंने लिखी। 7 प्रोडक्शन हाउस को ये कहानी बताई गई, 7 प्रोडक्शन हाउस ने इस कहानी को लेने से मना कर दिया और सब लोग पीछे हट गए। फिर डायरेक्टर अनिल वर्बे जी ने निश्चय किया कि इस कहानी को मैं खुद ही डायरेक्ट करूंगा और फिल्म को बनाने में उन्हें 6 साल लगे। अब 6 साल क्यों लगे, इसकी कहानी जान लीजिए। असली इफेक्ट कहानी में लाने के लिए, असली किरदार कहानी में दिखाने के लिए 4 बरसाती सीजन का उन्होंने इंतजार किया। 4 साल तो इसी में लग गए, 4 साल 4 बरसाती सीजन, और इसमें इसको शूट किया। क्योंकि मैंने पहले बताया कि गांव शापित था, उसमें हमेशा बारिश होती थी। ये फिल्म विक्रम बेताल पंचतंत्र जैसी परिकथा पे आधारित है। फिल्म को ऐसी जगह शूट किया गया जहां पर 100 सालों से कोई नहीं गया था। उन्होंने ऐसा स्थान चुना, रिस्ट्रिक्टेड एरिया था, वहां 100 सालों से कोई गया नहीं था। 5 करोड़ में पूरी मूवी बनी। इसके लिए निर्देशक को अपना घर गिरवी रखना पड़ा, अपनी कार बेचनी पड़ी, अपनी सारी पूंजी फंड सब कुछ इसमें लगाना पड़ा। और फाइनली 12 अक्टूबर 2018 को ये फिल्म रिलीज हो गई। 64वें फिल्म फेयर अवार्ड में इस फिल्म ने कुल 3 पुरस्कार जीते। इस हॉरर मूवी को बनने में 6 साल का एक लंबे समय लगा। डायरेक्टर ने अपनी पूंजी, अपना पसीना, अपनी पूरी मेहनत इसमें लगा दी। पर 2018 में इस फिल्म को इतना नहीं सराहा गया, इतनी फेमस नहीं हो पाई जितनी अभी 2024 में हुई। बच्चा बच्चा तुम्बाड का नाम जानता है, हस्तर का नाम जानता है। फिल्म आपने भी देखी होगी, मैंने भी देखी। फिल्म अच्छी है, बेहतरीन है, और शायद ही ऐसी फिल्म अब कभी बने, क्योंकि हॉरर मूवी की एक नई परिकल्पना थी। डायरेक्टर साहब की मेहनत दिखती है, सलाम करता हूं उनको। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य ये था कि डायरेक्टर साहब ने कितनी मेहनत करी, इस मूवी को बनने में 6 साल क्यों लगे। 700 पन्नों की एक कहानी लिखना अपने आप में काबिल तारीफ है। उस समय प्रोडक्शन हाउस मूवी को नहीं समझ पाया, पर 6 साल बाद प्रोडक्शन हाउस ने मूवी को दोबारा समझा। तो ये कहानी थी तुम्बाड मूवी से जुड़ी हुई, तुम्बाड के अनसुने अनकहे किस्से जो मैंने आपको बताया। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी के अंतरात्मा को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको इस मूवी के अनसुने पहलू से जागृत रूबरू कराना था। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी। मुझे अपना सपोर्ट दें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।